अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है हमारा क्या, रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो होता है QC। तो देखो बच्चों, रिएक्शन कोसेंट जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्या कर रहा है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मीन्स इसकी अगर हम हेडिंग देखें तो MN ये हेडिंग है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो देखो बच्चों कैसे, सपोज आपको एक रिएक्शन दी गई है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ओके, तो यहाँ पर जो रिएक्शन कोसेंट है वो QC इक्वल टू होता है C का कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स एक्टिव मास, ये D का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से लें, अपॉन में A मतलब रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से लें। मीन्स रिएक्शन कोसेंट जो है ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है, इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन का क्या है बच्चों, रेशियो होता है। अब आता है कि इस रेशियो को देख के हम किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो प्रेडिक्शन किया गया है किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन का, वो QC और KC के बेस पर किया जाता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, कि प्रेडिक्शन देखना है, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो कैसे हम इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हमें QC और KC दोनों को लेना है। पहली कंडीशन है कि अगर KC और QC बराबर हैं, किसी रिएक्शन में अगर आपने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया और उसका QC और KC बराबर है, तो ध्यान रखें कि द रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम। समझ गए बच्चों कि उस समय रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में, दोनों डायरेक्शन में उसके रेट क्या हो जाएंगे, बराबर। मींस हम ये कहें कि N1A प्लस N2B दोनों रेट जो होंगे कन्वर्जन के वो बराबर चल रहे होंगे, और इस तरह से रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में। समझ गए बच्चों। तो पहला प्रेडिक्शन ये है कि अगर आपने QC और KC को कंपेयर किया और वो बिल्कुल क्या आ गए बच्चों, बराबर आ गए, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी रिएक्शन में आपको लिख देना है कि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अब दूसरी कंडीशन देखो, QC ग्रेटर देन KC, मीन्स जब रिएक्शन चली तो प्रोडक्ट एकदम ज्यादा बन गया, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चल गई। ठीक है, अब ऐसे में QC तो ज्यादा आएगा, लेकिन रिएक्शन को सपोज इक्विलिब्रियम स्टेट में आना है, कि अगर हमें QC को KC के बराबर करना है, कि रिएक्शन का, कि अगर हमें QC को KC के इक्वल करना है, तो इसका मतलब है कि QC की वैल्यू क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होने लगेगी। और ये कब डिक्रीज होने लगेगी, जब प्रोडक्ट का जो एक्स्ट्रा अमाउंट बन गया है वो किस में चेंज होना शुरू कर दे, रिएक्टेंट में। और ये तभी हो सकता है जब रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट कम और बैकवर्ड रेट ज्यादा हो जाए। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि QC, ठीक है, विल टेंड टू डिक्रीज, समझ गए ना, सो एज टू बिकम इक्वल टू K। समझ गए ना कि ऐसे में QC की ये टेंडेंसी होती है कि वो डिक्रीज हो, और इतना डिक्रीज हो जाए कि वो किसके इक्वल हो जाए, KC। और ऐसे में एज अ रिजल्ट, समझ गए बच्चों, एज अ रिजल्ट द reaction proceeds in the backward direction।
समझ गए बच्चों कि रिएक्शन में अगर आपको कैलकुलेट किया आपने केसी सॉरी क्यूसी और वो क्यूसी केसी से बड़ा है, तो ऐसी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है, फॉर ठीक है अटेनिंग इक्विलिब्रियम, तो अगर हम ये कहें कि इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो क्यूसी को क्या करना होगा, डिक्रीज होना होगा। डिक्रीज तभी हो सकता है जब वो क्या हो, बैकवर्ड रेट जो है ज्यादा हो जाए और फॉरवर्ड रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। मींस यहां पर अगर हम ये कहें कि n1a प्लस n2b, ठीक है, तो ये रेट अगर हम ये कहें कि ऐसा हो जाए कि देखो अगर ये था और ऐसा था तो n2b सॉरी यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा n3c प्लस क्या n4d। तो यहां पर QC ग्रेटर देन क्या है, KC। अब अगर मान लो n1a प्लस n2b, इसमें बैकवर्ड रेट ज्यादा हो जाए n3c प्लस n4d, तो QC धीरे धीरे क्या हो जाएगा, KC के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे में रिएक्शन तो आप देख रहे हैं कि फॉर ठीक है इक्विलिब्रियम, आप देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन का बैकवर्ड रेट ज्यादा होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन होता है कि QC ग्रेटर देन KC, तो डायरेक्शन बताएं रिएक्शन का कि व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, देन आपको ये लिखना देखना है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह पहचानें कि ऐसी रिएक्शन जिसमें QC ग्रेटर देन KC हो, ऐसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बैकवर्ड ज़्यादा फास्ट चलेगी और फॉरवर्ड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी और हो सकती है ना कि KC ग्रेटर देन QC, मीन्स जब रिएक्शन चली तो प्रोडक्ट कम बना, ऐसे में QC कम रहेगा। अब हमें प्रोडक्ट को और बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना है रिएक्शन को। तो जब आप रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाओगे तो आपको QC की वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी, और ऐसे में और बैकवर्ड रिएक्शन रेट को कम और फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को हमें क्या करना होगा बच्चों, ज्यादा करना होगा। तो यहां पर QC क्या होगा, विल टेंड टू इंक्रीज, ओके, क्या होगा, विल टेंड टू इंक्रीज सो एज, ऐसे में क्या होगा बच्चों कि हम ये कह सकते हैं कि सो एज टू बिकम इक्वल्स टू KC। एज अ रिजल्ट रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए बच्चों कि रिएक्शन में अगर KC बड़ा है और QC छोटा है तो ऐसे में रिएक्शन को अगर हमें अगली स्टेट या इक्विलिब्रियम में पहुंचाना है तो फिर हमें फॉरवर्ड रेट ज़्यादा रखना होगा और बैकवर्ड रेट कम। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये था हमारा n1a प्लस क्या n2b, और ये रेट जो है कम है और ये रेट क्या है, ज़्यादा है। समझ गए ना कि पहले रिएक्शन इस तरह से चल रही थी कि फॉरवर्ड रेट जो था कम था और बैकवर्ड रेट ज़्यादा था, तो ऐसे में n3c प्लस n4d, ठीक है, तो यहां पर QC लेस देन क्या था बच्चों, KC। और जैसे ही ये होगा n1a प्लस n2b, तो फॉरवर्ड रेट कम और बैकवर्ड रेट जब हम फॉरवर्ड रेट ज़्यादा और बैकवर्ड रेट जब हम कम कर देंगे तब ऐसे में क्या हो जाएगा, QC लेस देन क्या हो जाएगा, KC। और ऐसे में क्या हो जाएगा, यहां पर, और धीरे धीरे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये कहें कि फॉरवर्ड रेट हायर देन बैकवर्ड रेट। और सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना है, देखो बच्चों QC इक्वल KC, ठीक है, इस तरह से मैं आपको सिंपली बता दूं तो ये होगा रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये है QC ग्रेटर देन KC,
कि QC ज़्यादा है और KC कम है, तो फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट क्या करना पड़ेगा कि जो हमें यहाँ पर कौन सा रेट बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ देखें तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड रेट बिकम्स, ठीक है, लेस देन बैकवर्ड रेट। कि ऐसे में हमें क्या करना होगा कि QC बड़ा है और KC क्या है बच्चों, यहाँ पर देखा आप कि QC बड़ा है और KC छोटा है, तो हमें रिएक्शन को क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए जो बैकवर्ड रेट है वो ज़्यादा रखना है और फॉरवर्ड रेट क्या करना है बच्चों, कम कर देना है। और तीसरी कंडीशन है कि QC लेस देन KC, तब ऐसे में फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होगा और बैकवर्ड रेट कम होगा, ताकि रिएक्शन में पहले प्रोडक्ट कम था, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए है। तो इस तरह से आपको ये है प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शंस। अच्छी तरह समझ गए। जैसे मान लो लिखा है H2 प्लस I2 गिव्स HI, KC मैंने लिख दिया 27। सपोज यहाँ H2 लिखा है 0.1 मोल पर लीटर, I2 लिखा है 0.01 मोल पर लीटर, ठीक है, और HI लिखा है 0.20, ठीक है, या 0.001 मोल पर लीटर। अब मैं कहूं कि आप बताएं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, या इसका कौन सा डायरेक्शन ज़्यादा होगा। तो क्या करना है आपको, पहले रिएक्शन, ठीक है, कोसेंट कैलकुलेट कर लें आप। तो रिएक्शन कोसेंट जब हम QC में आएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, HI का स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा H2 और ये क्या हो गया I2। तो आप यहाँ रखेंगे 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर माइनस, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, कुल मिला के हुआ 10 टू द पावर -6, और यहाँ हो गया 10 टू द पावर -3 मीन्स 10 टू द पावर 3। तो हम ये कहें यहाँ पर कि KC ग्रेटर देन QC। समझ गए ना कि यहाँ पर KC ज़्यादा बड़ा है और QC क्या है बच्चों, छोटा है। तो यहाँ देखो आप कि दोनों बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम, KC बड़ा QC छोटा है, ठीक है। अगर KC बड़ा है और QC छोटा है तो बैकवर्ड रेट ज़्यादा, और अगर KC बड़ा है QC तो फॉरवर्ड रेट ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना होगा, फॉरवर्ड रेट जो है बैकवर्ड रेट से क्या है, ज़्यादा होगा। ऐसे में रिएक्शन को अपने KC को, ठीक है, बढ़ाना है, मतलब है कि अभी QC छोटा आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट कम है और उसको हमें KC के इक्वल लाना है, तो QC बढ़ेगा मीन्स फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक रिलेशन बता दूं, रिलेशन, ठीक है, बिटवीन KC एंड QC, ओके, कि दोनों में एक रिलेशन है और यही रिलेशन उससे प्रूव होगा। देखो एक रिलेशन होता है 1/2, एक फॉर्मूला है 1/2 आइसोथर्म प्लस RT ln QC, ओके। ये फॉर्मूला है किसी भी रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने का। इसको अगर हम और आगे बढ़ें कि एट, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके, कि जब डेल्टा G क्या होगा 0 तो QC क्या हो जाता है बच्चों, KC। तो इसी इक्वेशन को अगर हम लिखें तो हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पर जहाँ हम डेल्टा G ले रहे हैं वहाँ रख दें 0 इक्वल टू डेल्टा G स्टैंडर्ड प्लस RT ln KC। तो डेल्टा G स्टैंडर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस RT ln KC। यहाँ तक बात समझ गए। अब और भी रिलेशन बनते हैं, देखो इसमें ln KC इक्वल टू, ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा G स्टैंडर्ड अपॉन RT माइनस में, और अगर आप KC निकालोगे तो E का पावर डेल्टा G स्टैंडर्ड अपॉन RT, और 10 बेस लोगे तो हो जाएगा 10 का पावर डेल्टा G स्टैंडर्ड अपॉन 2.303 RT। इस तरह से आपको KC कैलकुलेट करना है। और आगे रिलेशन बढ़ा दें इसको, देखो हम इस इक्वेशन में डेल्टा G स्टैंडर्ड की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, डेल्टा G इक्वल टू माइनस RT ln KC प्लस, और बच्चा आपके पास RT ln QC। समझ गए बच्चों, ये है रिलेशन
किसके बीच में, QC और KC। अब दो कंडीशन है, देखो बच्चों, अगर KC और QC कोई भी वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, समझ गए ना, कि अगर QC और KC दोनों क्या हैं, ग्रेटर देन 1, तो ध्यान रखें कि यहां पर जो ग्रेटर देन 1 है तो माइनस RT ln KC ये तो आएगा निगेटिव, और ये जो है RT ln QC ये तो आएगा बच्चों क्या, पॉजिटिव। यही हुआ ना कि दोनों अगर मान लो ग्रेटर देन 1 है तो RT ln KC की वैल्यू तो हो जाएगी निगेटिव, जब न्यूमेरिकल आप KC की जगह कोई नंबर रखोगे, ठीक है, और QC की जगह पे रखोगे तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब आप सोचो कि डेल्टा G, अब दो कंडीशन बन जाएंगी ना बच्चों, देखो हम ये कहें कि यहां पर QC जो है लेस देन KC, मींस ये जो माइनस वैल्यू है माइनस RT ln, ठीक है, KC जो है ये वैल्यू क्या होगी, RT ln QC से ज्यादा हो जाएगी, मींस निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, और यहां पर देखो आप कि डेल्टा G कैसा आ जाएगा, निगेटिव। अब यहां देखो आप QC से बड़ा है KC, इसका मतलब क्या होता है, अभी आपने ऊपर देखा है कि रिएक्शन को अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना है तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा, तो दस हम ये कहेंगे कि दस रिएक्शन, ठीक है, विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, एंड V फॉरवर्ड ग्रेटर देन V बैकवर्ड, जो हमने पहले ऊपर भी सॉल्व किया है कि अगर यहां पर देखो आप कि अगर KC बड़ा है QC से तो हमेशा फॉरवर्ड रेट ज्यादा और बैकवर्ड रेट कम होगा, और ये यहां पे भी दिख रहा है, ओके। दूसरी कंडीशन देखो बच्चों, अब दूसरा है कि अगर मान लो QC ग्रेटर देन KC है, तब ऐसे में RT, ठीक है, ln जो KC है ये वैल्यू हो जाएगी, ये तो निगेटिव ये है, तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन RT ln QC से। तो जब डेल्टा G लेंगी, ठीक है, तो RT ln KC प्लस RT ln QC, तो ये निगेटिव वैल्यू है, इससे ज्यादा ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, डेल्टा G जो है बच्चों वो आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि रिएक्शन विल नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ गए बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बट ठीक है, स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गए बच्चों कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, दस द बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से ज्यादा होगा। और ये अभी आपने देखा भी है कि अगर QC KC से बड़ा है तो रिएक्शन को अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए उसका बैकवर्ड रेट ज्यादा करना होगा और फॉरवर्ड रेट कम करना होगा। और तीसरी कंडीशन है, ठीक है, कि अगर मान लो QC इक्वल्स टू KC, तब डेल्टा G क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, और रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में। ये है, ये बात समझ गए ना कि इस तरह से ये कंडीशन है। अब दूसरा और देखो, अब मान लो QC और KC लेस देन 1 है, ठीक है बच्चों, तो सोचो आप कि जो माइनस RT ln KC है ये तो आएगा पॉजिटिव, और जो प्लस RT ln QC है वो तो हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि लॉग अगर लेस देन 1 है, किसी का लॉग देख रहे हैं और वो वैल्यू लेस देन 1 है तो लॉग की वैल्यू निगेटिव हो जाए, सॉरी क्या हो जाएगी, निगेटिव, और यहाँ निगेटिव था तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब आप सोचो कि डेल्टा G इक्वल टू माइनस RT ln KC प्लस RT ln ये है QC, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, KC लेस देन QC, हम जानते हैं कि KC लेस देन अगर QC है,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको कौन सा रेट बढ़ाना है, फॉरवर्ड। तो अब आप सोचो कि यहां पर मैं मान लो Kc की वैल्यू रखूं 10⁻³ और Qc की वैल्यू रख दूं +-2 10⁻⁻²। तो सोचो आप कि ये जो वाला स्टेप है कौन सा, -RT ln Kc, ठीक है। यहां पर जब आप माइनस से माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यहां पे रखा तो RT ln QC जो है ये क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी बच्चों, निगेटिव वैल्यू से। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो है Kc से QC बड़ा है, तो Kc की वैल्यू आप जब यहां रखोगे -RT, तो ये पॉजिटिव आएगी, और इसमें ये वैल्यू रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये निगेटिव ऑलरेडी साइन है, तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, तो ये तो हो गई पॉजिटिव। और आपने Qc की जगह जब आप वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, कि log Kc और Qc, तो Qc तो हो जाएगा निगेटिव। अब यहां पर चूंकि आप देख रहे हैं कि Kc छोटा है और Qc बड़ा है, तो ऐसे में क्या होगा कि अब आपका Kc जो है छोटा है और Qc बड़ा है, तो डेल्टा G जब आप निकालोगे, यहां पर जब हम डेल्टा G लेंगे तो ये कैसा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब आप सोचो कि Qc बड़ा है और Kc छोटा है, तो रिएक्शन को, ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि अगर Qc बड़ा है और Kc छोटा है तो कौन सा है कि रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन विल, ठीक है, स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यही होगा ना कि डेल्टा G पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड में तो ये क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, बट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। दस बैकवर्ड रेट जो होगा वो फॉरवर्ड रेट से ज्यादा होगा। और ये हमने पहले भी देखा है कि QC ग्रेटर देन अगर Kc आता है, यहां पर है ना कि QC ग्रेटर देन Kc, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन में बैकवर्ड रेट फॉरवर्ड रेट से ज्यादा होगा। और ये यहां पे भी प्रूफ हो रहा है कि बैकवर्ड रेट। जस्ट ऐसा ही दूसरी कंडीशन हो जाए कि Kc ग्रेटर देन QC है बच्चों, कि मैं यहां 10⁻⁻² ले लूं Kc और QC को ले लूं 10⁻⁻3, तब क्या होगा कि यहां पर जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो -RT ln Kc है ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, और जो क्या RT ln QC जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा क्या, निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और आप जानते हैं कि जो ये है क्या कहलाता है, हम इसको, अरे यहाँ पर पहले मैं सही लिख दूं, तो ये कैसा आ जाएगा बच्चों, निगेटिव। तो -RT ln Kc की जो निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, वो लेस देन हो जाएगी RT ln QC की, ठीक है, निगेटिव वैल्यू इससे कम हो जाएगी। तब ऐसे में जब आप डेल्टा G निकालोगे तो निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आ जाएगा मतलब है जो रिएक्शन होगी बच्चों, रिएक्शन, ठीक है, विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और ऐसे में जो फॉरवर्ड रेट है वो बैकवर्ड रेट से ज्यादा आएगा। यहां तक समझ गए। एक लास्ट पॉइंट ही बता दूं कि अगर डेल्टा G स्टैंडर्ड से बड़ा है RT ln QC, तो ध्यान रखें कि डेल्टा G चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, समझ गए ना, डेल्टा G स्टैंडर्ड चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डेल्टा G हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, और रिएक्शन जो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इन एन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये है एक, तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा है कि Kc अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा G स्टैंडर्ड नेगेटिव आएगा, Kc लेस देन 1 है तो डेल्टा G स्टैंडर्ड पॉजिटिव आएगा। ये स्पॉन्टेनियस होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये है नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए बच्चों, इस तरह से। और अगर मान लो Kc, ठीक है, ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा था, ये तो हो गई, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। बाकी रहा न्यूमेरिकल
तो जब आप लॉग या एंटी लॉग लेते हैं केसी, अगर आप केसी के लिए यहाँ पर एंटी लॉग लेते हैं और ठीक है, और उसको सॉल्व करने पर यहाँ माइनस या प्लस, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बराबर दिखेगी, ठीक है, इनटू कोई भी यहाँ पर नंबर दे रखा है। तो जब आप केसी के लिए एंटी लॉग लेंगे कोई वैल्यू का, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू है, या मैं इस तरह से समझा दूं कि आप अगर मान लो ये सॉल्व करते हैं कि ये है कि केसी इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है एंटी लॉग, ठीक है, कोई एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर टेंस की पावर में यहाँ पर ये कोई वैल्यू आ जाती है a इनटू यहाँ डैश कोई रिजल्ट है। तो ये वैल्यू अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बराबर दिखती है, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो a के बराबर है, तो समझ जाना कि वही उसका क्या है बच्चों, रिजल्ट है, ठीक है, कि यहाँ पर ये a प्लस में या माइनस में लिखा है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स a के बराबर है या a कैरेक्टरिस्टिक्स के बराबर है तो यही रिजल्ट होगा केसी का। इसी बेस पर आपको क्या करना है, जो है ऑब्जेक्टिव को पहचानना है कि आपने केसी के लिए जब एंटी लॉग लिया किसी नंबर का और वो टेंस की पावर में जो भी वैल्यू आ जाए प्लस माइनस में, ध्यान रखें वो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बराबर दिख रही है तो यही रिजल्ट क्या होगा, जो है रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ केसी। ओके, तो यहां तक आप समझ गए ना। तो ये था हमारा क्यूसी और केसी के बारे में, बाकी हम अगले वीडियो में टर्न में जो है डिस्कस करेंगे।